हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द मेंस मेडिकोस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कल्चर मेथड्स, यानी कि हम अपने स्पेसिमेंस को किस तरीके से डिफरेंट मीडियाज में इनोकुलेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मीडियाज में इनोकुलेट करते हैं सो दैट हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ठीक है, तो कल्चर मेथड्स होते हैं, ये होते हैं मेथड्स फॉर इनोकुलेटिंग। किसको इनोकुलेट करते हैं हमने हमारे क्लिनिकल सैंपल्स को, ठीक है, टू द कल्चर मीडिया। ठीक है, किसकी हेल्प से? एक इनोकुलेशन लूप की हेल्प से हम डिफरेंट कल्चर मीडियाज पे अपने स्पेसिमेन को इनोकुलेट करते हैं और डिफरेंट तरीके से इनोकुलेट करते हैं। ओके, सो मेथड्स फॉर इनोकुलेटिंग कॉलोनीज ऑनटू अ वेरियस मीडिया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और इसमें भी बहुत तरीके के टाइप होते हैं किस वे से आप इनोकुलेट कर रहे हैं सो दैट डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो सके आपके क्लिनिकल स्पेसिमेन की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनोकुलेशन के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। तो मीडिया तो हमें चाहिए, ठीक है, डिफरेंट तरह का मीडिया हमें चाहिए। साथ ही में इस मीडिया पे स्पेसिमेन लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तरह का प्लैटिनम और नाइक्रोम वायर। ओके, समटाइम्स वी नीड अ नाइक्रोम वायर, ना कि कोई आयरन की वायर। ठीक है, कोई आयरन वायर नहीं, एक प्लैटिनम और नाइक्रोम वायर। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट होती है नेचर में, ये किसी तरह का रिएक्शन शो नहीं करती। और इसको हम स्पेसिमेन में लगाने से पहले या फिर मीडिया में इनोकुलेट करने से पहले क्या करेंगे? स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेरिलाइजेशन विल बी देयर। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ दिस नाइक्रोमाइल विल बी देयर। तो इनोकुलेटिंग लूप को हम पहले हीट कर लेते हैं, ड्राई हीट करेंगे। क्या करेंगे? ड्राई हीट ऑन अ बंसन फ्लेम, और इसको पहले 10 सेकेंड के लिए ठंडा कर लेंगे। ठीक है, कूल डाउन करेंगे और उसके बाद हम स्पेसिमेन उठा के बैक्टीरियल उसको उठा के देन वी विल पुट इट इनटू द मीडिया। सो डिफरेंट तरह के कल्चर मेथड्स हम देखेंगे, स्ट्रीक कल्चर, स्ट्रोक, स्टैब, पोर प्लेट मेथड, लिक्विड कल्चर और लॉन या फिर कारपेट कल्चर। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट कल्चर मेथड हम देखेंगे, एक एक करके सबको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है आपका स्ट्रीक कल्चर, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है। क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड। ठीक है, इन अ माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। अब स्ट्रीक कल्चर का सबसे मेन पर्पस क्या है हमारा? हम इसको इंडिविजुअल आइसोलेटेड कॉलोनी को स्टडी करने के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल आइसोलेटेड कॉलोनी। किससे? मिक्स्ड कल्चर से, यानी कि बहुत सारे मिक्स्ड कल्चर में से हम एक आइसोलेटेड कॉलोनीज को स्टडी करने के लिए स्ट्रीक कल्चर टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, सो स्ट्रीकिंग इस पैटर्न से करेंगे सो दैट हमारी आइसोलेटेड कॉलोनी आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले प्राइमरी इनोकुलम बनाएंगे, देन उसके बाद हर बार लूप को स्टेरिलाइज करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और लास्ट में एक फेदरी स्ट्रीक बनाएंगे। ठीक है, लेट मी ड्रॉ हेयर। यहाँ पे हम एक प्राइमरी इनोकुलम बनाएंगे और इससे पहले हम लूप को याद है स्टेरिलाइज कर लेंगे। ठीक है, देन एक पैरेलल लाइंस हम यहाँ पे खींचेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रीकिंग। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रीकिंग। देन हम फिर से लूप को स्टेरिलाइज करेंगे और अगेन पैरेलल लाइन हम स्ट्रीक करेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अगेन लूप को स्टेरिलाइज करेंगे और इसी के पैरेलल लाइन खींचेंगे और ये हमारा हो जाएगा टर्शरी। लास्ट में एक फेदरी स्ट्रीक करेंगे, जिसमें हमें आफ्टर इंक्यूबेशन एक सेपरेट कॉलोनीज, आइसोलेटेड कॉलोनीज मिल जाएंगे। और इस आइसोलेटेड कॉलोनी से हम क्या स्टडी करेंगे? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ बैक्टीरियल कॉलोनी, जैसे कि पिगमेंट हो गया, पिगमेंट प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, पिगमेंट प्रोडक्शन हो गया, लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कौन सी कॉलोनीज हैं। ठीक है, साइज जैसे कि पिन पॉइंट या फिर पिन हेड। ठीक है, और द टेक्सचर ऑफ द कॉलोनीज, वेदर द कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया इज ड्राई या फिर मॉइस्ट। ठीक है, तो इस तरह की कॉलोनीज के टाइप्स को, बैक्टीरियल कॉलोनी के टाइप को स्टडी करने के लिए हमें आइसोलेटेड कॉलोनी की जरूरत होती है और उसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं? स्ट्रीक कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, हमारा है लिक्विड कल्चर। अब लिक्विड कल्चर से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे टर्बिडिटी जैसी कोई चीज बनेगी, आइसोलेटेड कॉलोनी हमें यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, टर्बिडिटी जैसी चीज मिलेगी। अब वो टर्बिडिटी हम देखेंगे ट्यूब में, जो हमारा लिक्विड ब्रॉथ है मीडिया का, वो ट्यूब में आपकी टर्बिडिटी ऊपर
आपके टॉप पे बन रही है, ठीक है, सरफेस पेलिकल पे बन रही है या फिर सेडिमेंट पे बन रही है। अब इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, सरफेस या सेडिमेंट का, सरफेस पे आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस इन्वॉल्व है और यहाँ पे बॉटम में आपके ट्यूब के यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का एब्सेंस है। तो फॉर श्योर जो सेडिमेंट बैक्टीरिया आपका बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एनेरोबिक बैक्टीरिया, वो एनेरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंट है आपके ट्यूब के टॉप पे बन रहा है, वहां पे आपका एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसका एडवांटेज हम कहाँ ले सकते हैं, जहाँ स्पेसिमेन कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया। तो लिक्विड जो कल्चर होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। और फर्दर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपका बैक्टीरिया एरोबिक है या फिर एनरोबिक है, आइदर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए या फिर इट लव्स द एरोबिक एब्सेंस, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे लॉन कल्चर या फिर कारपेट कल्चर, ठीक है। लॉन कल्चर और कारपेट कल्चर हम किस लिए करते हैं, सबसे पहले तो एएसटी के लिए करते हैं। आपने जब आइसोलेटेड कॉलोनी स्टडी कर ली, व्हाट टाइप ऑफ कॉलोनी इज फॉर्मिंग बाय अ बैक्टीरिया, अब उसको आपका ड्रग का रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि किस तरह का बैक्टीरिया है आपका। नाउ अब आपको उस पर डिस्क लगानी है डिफरेंट तरीके की और उसका रेजिस्टेंस या सेंसिटिविटी देखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी पेट्री प्लेट लेके आपको बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरियल ब्रॉथ आप इसके ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। एक फॉर्म अगार की जो प्लेट होती है, ये प्लेट किसकी होती है, आइदर एमएचए की होगी, ठीक है, इन द नॉर्मल बैक्टीरियाज, या फिर कुछ फास्टेजियस बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, उस पर हम ब्लड का एडिशन करके सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो एमएचए की प्लेट यूजुअली हम लेते हैं, उस पर क्या करेंगे, हम बैक्टीरियल ब्रॉथ को पोर करेंगे, ठीक है, सो दैट पूरा स्वर्ल करके इसको जो एक्स्ट्रा लिक्विड मटेरियल होता है बैक्टीरियल ब्रॉथ उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। या फिर एक इसका दूसरा तरीका होता है लॉन, जिसे आप लॉन बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक स्वैब लेते हैं, स्वैब बैक्टीरियल ब्रॉथ में डालते हैं और उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म विदाउट एनी स्पेस लिविंग, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रह जाता है। हम यहाँ पे पूरा लॉन कल्चर करेंगे, पहले एक बार हॉरिजॉन्टली होगा, देन वर्टिकली पूरी प्लेट में, सो दैट हमें आइसोलेटेड कॉलोनी नहीं पूरा यूनिफॉर्म कॉलोनी का ग्रोथ हो, ठीक है। अब ये आपका लॉन कल्चर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिस लगाओगे, ठीक है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिस लगाओगे, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डिस लगाओगे और फिर फर्दर आफ्टर 24 ऑफ इंक्यूबेशन मैक्सिमम हम यहाँ पे जोन ऑफ सेंसिटिविटी या जोन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, जोन ऑफ सेंसिटिविटी या जोन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप एंटीमाइक्रोबियल ससेबिलिटी टेस्टिंग का यूज़ करते हो बाय द यूज़ ऑफ लॉन कल्चर या फिर कारपेट कल्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट टेक्निक है हमारी पोर प्लेट टेक्निक, ठीक है। तो पोर प्लेट टेक्निक में आप क्या करोगे, बैक्टीरियल लोड का प्रेजेंस कितना है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियल लोड स्पेसिमेन में कितना है, आइदर यूरिन का स्पेसिमेन हो गया या ब्लड का स्पेसिमेन जैसी चीजें होंगी, उसमें वायबल काउंट कितना है। यहाँ पे आपको कॉलोनी का आपको मॉर्फोलॉजी नहीं देखना, ठीक है, एएसटी नहीं देखना, जस्ट आपको बैक्टीरियल लोड कितना है वो डिटेक्ट करना है। तो सीरियल डायल्यूशंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, सारे सीरियल डायल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है और इसको मोल्टेन अगार में आप पोर करते हो, ठीक है। जो आप एएसटी कर रहे थे वहाँ पे आपका मोल्टेन अगार नहीं था, एक तरह का फर्म अगार था, फर्म अगार था, ठीक है। सो अब यहाँ पे मोल्टेन अगार में पेट्री प्लेट में आप पोर करोगे और कूल डाउन होने के बाद, सॉलिडिफाई होने के बाद आप इसको इंक्यूबेट करोगे सो दैट कॉलोनी काउंट को एस्टिमेट कर सको, ठीक है। जैसे कि पोर प्लेट मेथड में आप यहाँ देख रहे हैं, पिपेट से बैक्टीरियल सैंपल एक खाली प्लेट में डाला है, यहाँ पे एम्प्टी प्लेट है, पेट्री प्लेट, देन उसके बाद आप मोल्टेन अगार डाल रहे हो, ठीक है, और लिक्विड न्यूट्रिएंट अगार, देन इसको स्वर्ल्ड एंड मिक्स करने के बाद आप इंक्यूबेट करोगे आफ्टर बीइंग सॉलिडिफाई एंड कूल डाउन, ठीक है, देन कॉलोनीज ग्रो ऑन अगार एंड सरफेस मीडिया, ठीक है। सो इस तरह से आप बैक्टीरियल लोड को एस्टिमेट करते हो थ्रू अ पोर प्लेट मेथड, ओके। नेक्स्ट मेथड इज योर स्ट्रोक कल्चर। अब स्ट्रोक कल्चर क्या होता है, एक ट्यूब में आपका सॉलिडिफाइड अगार होता है लेकिन स्लैंट की तरह प्रेजेंट होता है, हम इसको थोड़ा टिल्टेड एक फैशन वे में
टिल्टेड फैशन में यहाँ पे सॉलिडिफाई करते हैं। अब क्या होता है कि कैरिड आउट ऑन अगार स्लोप्स स्लैंट्स बाय स्ट्रीकिंग दी स्ट्रेट वायर इन अ जिगजैग फैशन। तो जो आप स्पेसिमेन या बैक्टीरियल कॉलोनी लेकर आएंगे थ्रू अ नाइक्रोम लूप, वहाँ पे आप अगार में उसको कैसे इनोकुलेट करोगे, ऐसे जिगजैग फैशन में, ठीक है। जिगजैग फैशन में आप अगार में इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरियस मीडिया है, यहाँ पे जिगजैग फैशन में हमने बैक्टीरियल कॉलोनी को इनोकुलेट किया है। सो दैट इनोकुलेट करके बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या करें हम, क्या कॉलोनी मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे हम जो अगार में कुछ हमारे बायोकेमिकल्स प्रेजेंट है उसको किस तरह से बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहा है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो यूज ऑफ अ बायोकेमिकल टेस्ट, जैसे कि आपका यूरिएज हो गया या फिर सिट्रेट हो गया, यूरिएज हो गया या सिट्रेट जैसे बायोकेमिकल को किस तरह से बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहा है और फिर क्या रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे कि यूरिएज आपका पिंक कलर हो जाता है, दैट इज अ यूरिएज पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इज योर व्हाट, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर आपका क्लेप्शेला या फिर आपका क्लेप्शेला, ओके। एंड सिट्रेट ऑल्सो अगेन एग्जाम्पल है आपका क्लेप्शेला निमोनी या फिर सूडोमोनास की स्पीशीज, ठीक है। तो किस तरह से ये रिएक्ट करके बायोकेमिकल्स का रिएक्शंस आपका दे रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्ट्रोक कल्चर देते हो और इसी के बेसिस पे आप फर्दर स्पीशीज तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड इज योर स्टैप कल्चर। अब स्टैप कल्चर इज लाइक व्हाट, आपका एक सॉलिड अगार होगा, ठीक है, सॉलिड अगार होगा, स्लैंट की तरह नहीं। अब इसमें आप ये जो आपकी नाइक्रोम लूप थी पहले एक तरह का लूप था, ठीक है। अब यहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रेट वायर लेते हो, स्ट्रेट, अगेन ये नाइक्रोम की ही लूप होगी, किसकी लूप होगी, नाइक्रोम की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक तरह का स्ट्रेट वायर ले रहे हैं। तो एक फर्म अगार में आप बैक्टीरियल कॉलोनी उठा के स्ट्रेट वायर से यहाँ पे स्टैप करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट वायर से आप इसको स्टैप करेंगे, मेड बाय स्टैबिंग टू अ सेमी सॉलिड अगार बट बाय अ स्ट्रेट वायर, by a straight wire. So it is used for motility testing using a mannitol motility medium, ठीक है। तो क्या करोगे मोटिलिटी में, जैसे ही आपने इसको स्टैप किया, यानी कि आपके बैक्टीरिया को सिर्फ यही रहना चाहिए था, क्योंकि ये एक तरह का सेमी सॉलिड अगार है, थोड़ा सा फॉर्म्ड है, तो आपके बैक्टीरिया को यही रहना चाहिए था, यहीं पे उसका ग्रोथ होना चाहिए था। बट अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो इट विल फॉर्म अ टर्बिडिटी, इट विल मूव अहेड ऑफ दीज स्ट्रीकिंग लाइन्स, ठीक है, एक तरह का टर्बिडिटी मोशन यहाँ पे शो करेगा और इसकी वजह से आप मोटिलिटी को आप शो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपके सारे कल्चर मेथड्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपके डिफरेंट कल्चर मेथड्स क्या थे, आपके डिफरेंट कल्चर मेथड्स क्या थे, स्ट्रीकिंग कल्चर मेथड था, ठीक है, जिसमें आप आइसोलेटेड कॉलोनीज को स्टडी कर रहे थे सो दैट कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी को हम स्टडी कर पाए, ठीक है। फॉर आइसोलेटेड कॉलोनीज, फॉर आइसोलेटेड कॉलोनीज, स्ट्रोक कल्चर किसके लिए करे थे, स्पेशली फॉर बायोकेमिकल्स, स्पेशली फॉर बायोकेमिकल्स। स्टैप कल्चर किसके लिए करे थे, स्पेशली फॉर मोटिलिटी, स्पेशली फॉर मोटिलिटी, ठीक है। लॉन कल्चर आप किसके लिए कर रहे हो, लॉन कल्चर किसके लिए कर रहे हो, एएसटी के लिए, एंटीबायोटिक ससेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। लिक्विड कल्चर जस्ट टू आइडेंटिफाई एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिमेंस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आइदर एरोबिक या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियल कॉलोनी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और पोर प्लेट टेक्निक आप किसके लिए कर रहे हो, सो दैट आप बैक्टीरियल लोड को पहचान पाए, ठीक है, कितना बैक्टीरियल लोड उस स्पेसिमेन में है। सो दीज आर डिफरेंट कल्चर मेथड्स यू आर गोइंग टू यूज टू से डिफरेंट identification methods of the bacteria, okay। Thank you for watching the video.